हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और पीवाई की सीरीज जो चल रही थी उसको लेके आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्रभात रंजन सर। प्रश्नों का बौछार 110 प्रश्न की गारंटी मेरी और मेरी टीम द्वारा गारंटी उठाई जा रही है। आप प्रश्न पत्र खोलेंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि जो ट्रिनिटी आइस क्लासेस के टीम द्वारा जो उठाया गया 110 प्रश्न का गारंटी वो सही है। और आपको इतनी व्याख्याएं करा दी जाएंगी, इतने प्रश्न का बौछार करा दिया जाएगा कि प्रश्न खोलते लगा गया, अरे सर ले मंद मंद मुस्कुराते हुए वो टिक मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बातें तो बहुत करते हैं, प्रश्न पे आते हैं डायरेक्ट। हम क्या पहले प्रश्न है और टॉपिक क्या है हम लोग का? टॉपिक है क्षेत्रीय राज। कौन सा? क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर की घटना बताऊंगा मैं। कौन? क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर की घटना में बताऊंगा। चलिए, क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर का, ये पंजाब और मैसूर का है ये। चलिए, प्रश्न पहला पंजाब से ही है। देखिए, रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था कौन सा क्षेत्र? रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था कौन सा क्षेत्र? सबसे पहले जानेंगे कि रणजीत सिंह कौन थे। पंजाब में 12 मिसल काम कर रहा था। कौन 12 मिसल काम कर रहा था? उसमें एक था प्रमुख मिसल सुकर-चरिया मिसल, सुकर-चकिया मिसल, सूचक मिसल। इसी के हेड थे महासिंह। महासिंह, इन्हीं का ये पुत्र था। कौन? रणजीत सिंह। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था ये पूछ रहे तो क्या कीजिएगा? जन्म पूछा है। नवंबर 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? रणजीत सिंह का जन्म हुआ था नवंबर 1780 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। हाँ, डेट कहाँ पूछते हैं जन्म के? ये छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं वनडे लेवल के, उसमें डेट पूछते हैं। तो डेट पूछेगा तो 13 नवंबर का डेट था ये। किस मिसल के थे? सुकर-चकिया मिसल के थे। महासिंह के लड़के थे रणजीत सिंह। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ठीक है। अब है कि पूछा है कि कौन राज सम्मिलित है, इसमें बताना है आपको। तो इनके राज में वो जो शासन किए थे, जो भारत का जो नक्शा देखेंगे आप, तो ये पंजाब बेल्ट है, यानी इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, भारतीय उपमहाद्वीप की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पूरे बेल्ट पे इनका शासन था। और उसमें कुछ क्षेत्र में श्रीनगर में भी था, जम्मू कश्मीर का बेल्ट है वो भी शामिल था, यानी श्रीनगर इनके क्षेत्र में शामिल था। और क्या था? क्योंकि दिल्ली पे राजगद्दी पे कोई और शासन कर रहा था, मुगल सम्राट शासन कर रहे थे। तो ये पंजाब बेल्ट में था। पंजाब की मैं घटना बता रहा हूं। और कौन राज शामिल था इसमें? तो इन्होंने 1818 ईस्वी में, एक मिनट किए थोड़ा, चलिए इतना ही से काम चल जाएगा हम लोग का। इन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान को जीता। किसको? मुल्तान को जीता। शामिल हो गया क्षेत्र में। 1819 में कश्मीर को जीता। 1819 में कश्मीर को जीता इन्होंने। उसके बाद 1834 में पेशावर को जीता इन्होंने। 1834 में पेशावर को जीता इन्होंने। जब कश्मीर शामिल होगा तो श्रीनगर शामिल होगा, राजधानी है। अब तो जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया यूटी के में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अभी चुनाव होना है जम्मू कश्मीर का, हालिया चुनाव भी होना है उनका। 34 में पेशावर। इसके अलावा उन्होंने लाहौर को भी जीता था, और वो उनकी राजधानी थी। लाहौर राजधानी थी। और यहीं पे अदालते आला की स्थापना किया था, यानी न्यायालय की स्थापना किया था। और प्रमुख न्यायाधीश जो थे वो थे रणजीत सिंह खुद थे। लाहौर राजधानी कब बनाया इन्होंने? एक समय की घटना है कि अफगानिस्तान के शासक 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह आया था क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए। और युद्ध लड़ते समय उसके कुछ तोपे गिर गए थे। कहाँ? चिनाब नदी में। उसके जाने के बाद रणजीत सिंह ने बहुत ही दयालुता दिखाई और चिनाब नदी से उसके तोपे निकाले, उनको वापस कर दिया।
उसमें लाहौर क्षेत्र वो जीत चुका था। इसी खुशी में उसने गिफ्ट दे दिया 1799 में लाहौर, ले जाओ लाहौर तुम्हारा हाथ से। और लाहौर 1799 में इसके कब्जे में आ गया। इसके बाद इसने इसकी राजधानी बना ली लाहौर को। ठीक है, तो क्षेत्र समझ में आ गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, चर्चा और करेंगे रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? आ गया प्रश्न। शुकरचकिया मिसल के थे। 12 मिसल काम कर रहा था, उसमें अहलुया मिसल, रामगढ़िया मिसल, सदवा मिसल सब था, मगर फेमस था शुकरचकिया मिसल के, जिन्होंने पंजाब क्षेत्र पे क्या अपना शासन जमाया था। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? आ गया प्रश्न। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो लाहौर थी इनकी राजधानी। अच्छा, यहां एक मिल रहा है अमृतसर। अमृतसर की संधि भी हुई थी, याद रखिएगा, 1809 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। मिंटो टू के समय, लॉर्ड मिंटो के समय रंजीत सिंह को संधि करनी पड़ी थी। किसे? अंग्रेजों यानी मिंटो के साथ करनी पड़ी थी। क्या संधि था भाई? इसमें संधि में था कि रंजीत सिंह का जब क्षेत्र विस्तार हो रहा था तो अंग्रेजों को लगा कि ये एक क्षेत्रीय राजवंश लगातार विस्तार कर रहा है, क्योंकि वो बंगाल जीत चुका था। पंजाब बेल्ट पे भाई कब्जा करना है, स्थल मार्ग से व्यापार करना है और कुछ समुद्री क्षेत्र पे कब्जा करना है, तो पंजाब को जीतना जरूरी था। तो उसको कुछ क्षेत्रों को दोनों के बीच आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हो जाती है, 1809 ईस्वी में हो जाती है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सतलज नदी जो है सीमा क्षेत्र रहेगा, इसके पर आप इधर नहीं आएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजों के बीच, रंजीत सिंह के बीच में 25 अप्रैल की घटना है। ये घटना 25 अप्रैल की घटना है और सतलज नदी जो है ये बाउंड्री लाइन हो गया। ये पूछा जाता है प्रश्न, अमृतसर की संधि। राजा रंजीत सिंह किस स्थान पे अदालत आला की स्थापना किया था? जहां उनकी राजधानी थी लाहौर में, वहीं पे अदालत आला की स्थापना किया था और इसके प्रधान न्यायाधीश खुद थे। कौन? रंजीत सिंह थे। चलिए रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा एक समय चला गया था भारत से। कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली जब आया था कब्जा करने तो वो लेके गया था यहां से कोहिनूर हीरा। मगर 1800 की घटना है। कब? 1800 की ये घटना है, 1800 ईस्वी की घटना है, जब अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा गद्दी पे बैठा, मगर उसके भाई, 2-3 भाई थे, शाह महमूद ने उसको गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अपदस्थ करने के बाद विस्थापित कर दिया। उसके बाद स्वयं को कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। शाह महमूद की घटना बता रहा हूँ, शाह शुजा की घटना बता रहा हूँ, शाह शुजा की घटना बता रहा हूँ। इसको इसके भाइयों ने अपदस्थ करके महमूद साहब थे, यानी शाह महमूद थे, उन्हें कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। अब ये बेचैन हो गया कि काबुल पे अधिकार करना है, नहीं करेंगे तो भाई सत्ता कैसी मिलेगी हमको, तो सहयोगी कौन होगा इसका? तो कहा कि एक ही सहयोगी हो सकता है, वो रंजीत सिंह, जिसके बारे में सुना था पंजाब के बारे में, रंजीत सिंह महान शासक है। तो रंजीत सिंह से उसने सहयोग मांगा, कहा कि सर मुझे काबुल पे अधिकार करने के लिए सहयोग दीजिए। तो कहा ठीक है। तो कहा कि आपको बदले में हम क्या देंगे? आप कहा बदले में कुछ नहीं, आपको हम कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर रहे हैं। तो शाह शुजा इसका आंसर होगा, शाह शुजा। और इसने कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया और काबुल पे अधिकार करने में इसने क्या किया? सहयोग भी किया था, रंजीत सिंह ने किया था। यही कहानी है इसकी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? रंजीत सिंह का जो चित्र देखेंगे, फिगर देखेंगे वर्तमान में, उनकी एक आंखें नहीं थी,
एक आंख थी, दाढ़ी बड़ी बड़ी, खुदरी बुदरी, नहीं नहीं दैट टाइप लगते थे। तो वही रणजीत सिंह ने कहा था कि भगवान को इच्छा ही नहीं थी कि मैं दोनों आंख से सभी धर्मों को देखूं, इसलिए एक आंख ले लिया था। स्टेटमेंट रणजीत सिंह का ही था। और दिलीप सिंह जो थे पंजाब राजवंश के, पंजाब के अंतिम जो है शासक होंगे। और इन्हीं के समय डलहौजी इनको अपदस्थ करके 1849 ईस्वी में पंजाब को विलय कर लेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लेगा। चलिए आएगा, प्रश्न भी आएगा उस पर। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी, आ ही गया प्रश्न कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ इसमें। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी, रणजीत सिंह के मरने के बाद सत्ता पे कौन बैठा, कब मृत्यु होती है रणजीत सिंह की? रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है खड़ग सिंह। कौन होता है? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह कब से कब तक रहा? 1839 के बाद खड़ग सिंह रहा। उसके बाद नैनिहाल सिंह आया, फिर हरि सिंह नलवा भी रहा। तो छोटे छोटे शासक रहे, आपसी राजघराने इसमें होते रहे। इसी बीच आंग्ला पंजाब युद्ध भी होता है, अंग्रेज में आंग्ल पंजाब युद्ध भी करता है ये। और लास्ट शासक होगा इसका दिलीप सिंह। लास्ट शासक होगा दिलीप सिंह। पंजाब की पूर्व महाराज, देखिए आ गया प्रश्न, पंजाब की पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिलीप सिंह का शासनकाल 1843 से 49 तक, और 49 में ही पंजाब का विलय हो जाएगा, डलहौजी द्वारा किया जाएगा विलय इसका। तो क्या कहानी है इसमें, सत्य क्या है पूछा गया स्टेटमेंट। ये उत्तर प्रदेश विशेष पे प्रश्न पूछा। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में होता है। ये कथन सत्य है, बताना है इसके बारे में। ये कथन सत्य है, बताना है इसके बारे में। सत्य है, पेरिस में उनका निधन हुआ था 23 अक्टूबर 1893 में। क्योंकि जब पंजाब का विलय कर लिया गया तो दिलीप सिंह को भेज दिया गया पेंशन देके, अल्पव्यस्त थे, पेंशन दे के भेज दिया गया लंदन पढ़ने के लिए। जाइए, आपको पेंशन दिया जा रहा है, उसी पेंशन के खर्चे पर पढ़ाई कीजिए लंदन। उसी बीच वो पेरिस गए और पेरिस में उनका निधन हो जाता है 93 ईस्वी में। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी? नहीं, नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी अंत्येष्टि? इंग्लैंड में। क्यों पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, पेरिस घूमने गए थे, उसी समय निधन हो गया था। तो इनकी अंत्येष्टि कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था? नहीं, वो सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म भी ग्रहण किए थे। एक बार ईसाई धर्म भी ग्रहण किए थे, तो ऐसा नहीं था, ईसाई धर्म भी ग्रहण किया था इन्होंने। और वो कभी भी रूस नहीं गए थे? नहीं, रूस की यात्रा तो किए थे, वो रूस की यात्रा तो किया ही था उसने, रूस की यात्रा भी किया था इन्होंने। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बाकी गलत था, बाकी बारे में बता दिया हमने। चलिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, आ गया प्रश्न, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। आ गया, दिलीप सिंह। और इसी समय पंजाब का विलय हो जाता है। चलिए, पंजाब के विलय के पश्चात 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय होता है। तो पूछ रहा है प्रश्न ये, अब पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 का परिषद का सदस्य नहीं था? पंजाब का विलय किया गया तो 3 परिषद ये बनाई गई, 3 परिषद बनाया गया। इसमें कौन मेंबर नहीं था बताना है, सदस्य नहीं था। अब देखिए, पहले मेंबर कौन कौन था सुन लीजिए हमसे। मेंबर था 2 लॉरेंस था, एक हेनरी लॉरेंस और एक जॉन लॉरेंस, दोनों था। और तीसरा कौन था? तीसरा था ग्रेनविल, चार्ल्स ग्रेनविल। चार्ल्स ग्रेनविल। क्या आंसर सही होगा इसका? तो 2 आंसर ना, इलियट भी नहीं था और मोंटगोमरी भी नहीं था। तो ए और डी दोनों आंसर होगा, ए और डी दोनों आंसर होगा, क्योंकि मेंबर में हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल थे ये। चलिए, पढ़ अब आगे हम लोग मैसूर पे। पंजाब खत्म हुआ, मैसूर। मैसूर में पहला जो शासक हुआ हैदर अली बैठा, उसने पंजाब मैसूर के शासक को पदस्थ करके हैदर अली शासक
गद्दी पे बैठा, और हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बैठा, जो इतिहास में एक महान योग्यता वाला महान शासक रूप में जाना जाता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट याद रखिएगा आंग्ल मैसूर युद्ध का, 1766 से 69 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक हुआ था? 1766 से 1769 तक हुआ था। 1766 से लेके कब तक? 179 तक हुआ था। चलिए इसमें कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा कौन कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से कौन लड़ा था? हैदर अली लड़ा था। इसमें भी कहानी था कि अंग्रेज के पक्ष में कौन कौन था? निजाम था और मराठा था। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया था, क्योंकि निजाम और मराठा हैदर अली से डरते थे और हैदर अली बार बार निजाम मराठा को हराया था। इसने मरकूस में बाद हैदर अली ने दिमाग लगाया, निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, और इसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है इसमें, और हैदर अली इसमें विजयी रहता है। ठीक है। 1768 ईस्वी में मंगलोर के स्थान पे अंग्रेजों को हराया गया था। बाद में क्या हुआ कि 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को हैदर अली के साथ, यानी पहली संधि कौन ही? मद्रास की संधि। और जो क्षेत्र जीता था वो सब वापस करना पड़ा, जो क्षेत्र जीता था वो सब वापस करना पड़ा था मद्रास की संधि के बाद। तो अंग्रेजों को लगा, अपमान लगा कि हमने तो भाई उत्तर में जीत लिया बंगाल, क्या, और दक्षिण में एक शासक है जो हमको हरा दिया। तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगली बार बदला लिया जाएगा। तो हैदर अली इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? वो कौन था? तो डिंडीगुल में जो था 1755 में मैसूर में, वो हैदर अली द्वारा किया गया था। चिक्का कृष्णराज को गद्दी से हटाने के बाद ही हैदर अली गद्दी पर बैठा था। चलिए आते हैं प्रश्न पे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनवा के युद्ध में हराया था, यह बताना है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनवा के युद्ध में हराया था, यह बताना है। सबसे पहले पोटनवा का युद्ध कब हुआ था, यह बताना है। 1781 में पोटनवा का युद्ध हुआ था। 1781 में पोटनवा का युद्ध हुआ था। हराया किसने था? तो आयरकुट साहब, सर आयरकुट ने हराया था। सर आयरकुट ने हराया था क्योंकि उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। मैसूर युद्ध चल रहा था जो 80 से 84 के बीच चला था। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक कौन था? मतलब गवर्नर जनरल कौन था या गवर्नर कौन था? पूछा गया सवाल है। तो था वारेन हेस्टिंग्स, और इसका शासन था 72 से लेकर 85 तक शासन था इसका। गद्दी पे बैठा, गवर्नर के गद्दी पे बैठा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हो रहा था। इसी में 1781 ईस्वी में पोटनवा के युद्ध में हैदर अली पराजित होता है, और अंग्रेजी जो नेतृत्व करता था वो सर आयरकुट था। वो कौन था? आयरकुट था वो सारा। इसके बाद आयरकुट सॉरी पहले 1780 पहले घटना सुन लीजिए। इसमें 1780 में आर्कट पे आक्रमण किया गया, आर्कट बोलते हैं, आर्कट पे आक्रमण किया गया, और इसमें हेक्टर मुंडो की हार हो गई अंग्रेजों के द्वारा। हेक्टर मुंडो को हराया गया। इसमें हेक्टर मुंडो को हरा दिया गया। बाद में 1781 में पोटनवा का युद्ध होता है जिसमें हैदर अली हार जाता है, सर आयरकुट से हार जाता है। ठीक है। इसके बाद ये युद्ध लगातार चला। इसी युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु होती है, और टीपू सुल्तान क्या करता है? संभालता है युद्ध का कमान, उसका बेटा, और धीरे धीरे ये युद्ध
आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में मैं बताता हूं कौन सा संधि हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो वो बनाई थी कहां? श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। कहां बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। और यहीं पे जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था, जैकोबियन क्लब, और उसका मेंबर भी बन गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की मैं चर्चा ऊपर किया स्लाइड में। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बीच हुआ था और इसमें 84 में इसमें मंगलोर की संधि करनी पड़ी थी। अंग्रेजों को मंगलोर की संधि करनी पड़ी थी और इसमें संधि में भी अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि दोनों को अपना अपने क्षेत्र वापस करने पड़े थे। युद्ध हार जाने के रूप में किसी को कुछ नहीं देना पड़ा, क्योंकि टीपू का वर्चस्व कायम हो गया इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तब लगा कि भाई टीपू एक महान शासक, एक छोटा सा शासक, क्षेत्रीय राजवंश अंग्रेजों को हराया, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वो था टीपू सुल्तान। उसने हर देश में दूध भेजा था, फ्रांस में दूध भेजा था, नेपोलियन के पास दूध भेजा था, पेपरें मंगाते थे। वो पेपर मंगा के पेपर का अध्ययन करता था, हर भाषा का पेपर का अध्ययन करता था, इतना योग्य था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। टीपू सुल्तान ने देखिए प्रश्न आ ही गया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। वो कहां हराया था? कहां हराया था और कौन था वो? बताया था ना, हेक्टर मुंडो को हराया था 1700 में। पोलिलोर की युद्ध में हराया था, जब 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना थी। तब पोलिलोर की युद्ध में हराया था टीपू सुल्तान। किसको? अंग्रेजों को हराया था और इसमें हेक्टर मुंडो थे इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की, किसके साथ की थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ, कब हुआ था? मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेके 92 के बीच में हुआ था। तब इसमें 92 में 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और इसमें टीपू की हार हुई थी। इस युद्ध में कहानी क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था। इसमें अंग्रेजों ने टीपू के जो राज था उसका आधे से अधिक भाग ले लिया उससे, और 3 करोड़ रुपए, राज का आधा भाग, राज का हाफ भाग, 3 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में कहा, हर्जाना का मांगा उससे। कहा आप 3 करोड़ रुपए हर्जाना नहीं भरेंगे तो आपके दोनों पुत्रों को बंधक बना के रखा जाएगा जब तक नहीं देते हैं। एक प्रकार से हार थी टीपू सुल्तान के हाथ से। फिर इसके हार के बाद टीपू अपने आप को क्या करने लगा? इस हार से उठाने लगा और धीरे क्षेत्र विस्तार करने लगा। और इसके बाद ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। चतुर्थ आंग्ल में, अच्छा उसके पहले बता दूं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था गवर्नर जनरल, पूछा जाता है। वो था कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसमें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जब इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, और इसी युद्ध में युद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं टीपू सुल्तान, और यह इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस समय कौन था गवर्नर जनरल? वो थे वेलजेली थे। ये सभी बात याद रखिएगा, पूछा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। मारे नहीं गए, वीरगति को प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ,
संभव था? नहीं, हैदर अली जीता था और मद्रास की संधि करनी पड़ी थी किसमें? प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, पहले टीपू हराया, फिर हैदर अली हार भी गया था इसमें। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता। युद्ध जीता? नहीं जीता, युद्ध हार गया था और अपना राज्य का आधा भूभाग जो देना पड़ा था। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, युद्ध की भूमि में दिवंगत हो गया था। ये सही है। ये कब से कब? 66 से 69 तक। ये दूसरा कब से कब? 1780 से 84 तक। ये कब तीसरा? 1790 से 92 तक। और चौथा कब से कब? 1799 तक। ठीक है। तो इसमें हैदर अली की विजय हुई। इसमें हैदर अली हारे थे, पहले टीपू जीता, फिर हैदर अली पोटनवा के हारे, फिर टीपू हराया अंग्रेजों को और उसको कौन सी? मंगलोर की संधि किया। इसमें क्या हुआ? टीपू हार गए, श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, अपना राज का आधा भाग देना पड़ा, 3 करोड़ रुपये युद्ध हरजाने के रूप में देने पड़े और लास्ट युद्ध में टीपू पराजित हुआ और मारा गया, दिवंगत हो गया। युद्ध के मैदान में ही वीरगति की प्राप्ति हो गई इनको। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 अभी बताए हैं हम। सालाबाई की संधि 1782 जस्ट बताए थे अभी हम। मद्रास की संधि 1769 और मैंगलोर की संधि 1784। मैच हो गया? तो क्या हो गया? A का 4। कोई मैच हो रहा है? A का 4, B का 2, C का 3, C का 1 और D का 3। लीजिए, मैच करा दिए। यही हो ना? C का 1 है ना और D का 3 है, सही है। देखिए संधिया पूछ दिया आपसे। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च निर्माण कराया किसने और कहाँ है? ये चर्च है, सरधना में है और मेरठ में। उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्न पूछा था एक बार, मेरठ में है। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। अली मर्दान खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पत्ती आरंभ किया था। ये संभव लग रहा है अली मर्दान खान के बारे में? अली मर्दान खान ने क्या किया था बंगाल में? बंगाल में अली मर्दान खां कब गया था? मुर्शिद कुली खां था, उसी ने ही कृषि पद्धति को स्थापित किया था, इदारी व्यवस्था लाया था। मुर्शिद कुली खां द्वारा कृषि पद्धति में जो बंगाल का गवर्नर बना था, अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट की तरफ से, तो बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति को आरंभ किया था। इन पहला ही दिख रहा है स्टेटमेंट गलत। दूसरा देख लीजिए। रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की थे, सही है। आमेर में सवाई जय सिंह यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, यह भी सही है। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, यह भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ये एक फैक्ट तैयार हो गया आपका तीनों स्टेटमेंट से, फैक्ट तैयार हो गया तीनों के स्टेटमेंट से। अच्छा, जय सिंह ने सवाई जय सिंह ने आमेर में यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 में। लड़ता कौन कौन है? अहमद शाह अब्दाली और मराठा लड़ता है इसमें। तो यहां लिखा हुआ है कौन कौन कथन सही है, तो पहला ही कथन गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि इब्राहिम लोदी लड़ता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी, बाबर के साथ लड़ता है। बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और तृतीय युद्ध में मराठा लड़ता है किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन लड़ता है? पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन लड़ता है? एक तरफ अकबर और एक तरफ हेमू। अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? तो बैरम खान लड़ता है। कौन? बैरम खान लड़ता है। ये 1556 की घटना है और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 की घटना है। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मृत्यु होती है, नहीं, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, यह भी स्टेटमेंट गलत दिखा रहा है। और पलासी के युद्ध में सिरदौला की पराजय होती है, मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, यह बात सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल 3।
कि यदि मीर जाफर षड्यंत्र नहीं करता, सिराजुद्दौला क्या अंग्रेजों को हरा सकता था। मीर जाफर ने षड्यंत्र किया और मीर जाफर को लालच दिया गया था कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। यार दुर्लभ, यार लतीफ, राय दुर्लभ और मीर जाफर। चलिए, अच्छा खत्म। चलिए ये प्रश्न हो गए, 24 प्रश्न हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।